हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। तो आज हम जो देश की टॉप 10 कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, उसके Q2 के अर्निंग का ओवरव्यू करने वाले हैं। अब कई बार क्या होता है, जब भी कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर करती है तो एक आम इन्वेस्टर उसके रिजल्ट्स को गो थ्रू करने की बजाय न्यूज पर देखना पसंद करता है। लेकिन कई बार होता क्या है कि कंपनी अपने जो रिजल्ट्स डिक्लेयर कर रही है वो अपने रिजल्ट्स को हमेशा अच्छा दिखाने की कोशिश करती है, और एक आम आदमी जिसको कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है वो यही समझता है कि जो दिखाया जा रहा है वही सच है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आज हम जब इस कंपनी के Q2 की अर्निंग का हम ओवरव्यू करेंगे तो पाएंगे कि कंपनी ने क्या बताया है और हकीकत में क्या है, कैसे इस कंपनी के नंबर को हमें जज करना चाहिए कि परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर ईयर ऑन ईयर या नहीं है, और उसके बाद हमारा डिसीजन क्या है एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कंपनी ने Q2 में कैसा धमाल मचाया है। तो अब हम आ गए हैं कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पर, जिसको मैंने कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया है, और आप देख भी पा रहे हैं कि आज ही के दिन कंपनी ने अपनी इस प्रेजेंटेशन को वेबसाइट पे लगाया है, क्योंकि आज ही कंपनी ने अपनी अर्निंग डिक्लेयर की है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे रिजल्ट्स कंपनी ने पोस्ट किए। हाँ, अब हम आ गए हैं फाइनेंशियल्स पे जो कि कंसोलिडेटेड है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि क्यों कंपनी ने तो बताया कि नंबर में अच्छी ग्रोथ हुई है, लेकिन हमें ऐसा क्यों लगता है कि नंबर कंपनी के फ्लैट ही हैं। तो वो हमें कैसे पता लगा वो अभी मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। ठीक है, क्वार्टर एंडेड सितंबर 2022, फाइनेंशियल ईयर 23, फाइनेंशियल ईयर 22, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये कंपैरिजन है। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से इस बार 11% ज्यादा अच्छा रेवेन्यू आया है। ठीक है, हम फिगर देख सकते हैं, वो हमें समझ में आ गया है। तो एबिटा में उन्होंने बताया कि 4% की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ओके, हमें समझ में आ रहा है। एबिट में क्या बता रहा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इन्होंने कहा है 4%। ओके, सेम वही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे आ गया है हमारा मेन। बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, इन्होंने कहा है कि प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिर्फ 2% का जंप है। अब नीचे हम क्या देखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इन्होंने बताया 36% का जंप है। ऐसा कैसे हो गया कि यहां तक तो सिर्फ 2% का आपका प्रॉफिट में ग्रोथ आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और अब एकदम से 36% की ग्रोथ कैसे हो गई। तो इन्होंने बताया कि एक्सेप्शनल आइटम्स हैं जो कि उससे इस बार इनकी अर्निंग 111 करोड़ हुई है। तो इसकी वजह से जो इनका नेट प्रॉफिट है वो आप देख पा रहे हो वो 286 करोड़ से 389 करोड़ हो गया, और 36% की ग्रोथ ये इन्होंने बता दी है। देखो, कंपनी कभी भी ये नहीं बोलेगी कि इस बार मेरी सेल या प्रॉफिट अच्छा नहीं हुआ। कंपनी ने किसी न किसी तरह आपको बता ही दिया कि 36% की ग्रोथ हुई है, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट हाफ 23 और फर्स्ट हाफ 22 को भी कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इसमें ईयर ऑन ईयर जो चेंज आया है वो 11% है रेवेन्यू में, एबिटा में 9%। ठीक है, हम यहाँ तक आ जाते हैं, यानी कि 10% का जंप है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, लेकिन जब यहाँ पे 10% था तो एकदम से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 26% कैसे हो गया, ये बढ़ा कैसे? इसका भी मेन कारण यही है, ये जो 111 करोड़ आप देख पा रहे हो वही उसी की वजह से, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर को जब हम सम कर देंगे तो ये फिगर 87 करोड़ बन जाता है। तो उसके लिए आपको कंपनी का पिछले क्वार्टर का जो फाइनेंशियल है उसको गो थ्रू करना पड़ेगा। यहाँ पे वो लास्ट क्वार्टर का वो नहीं बताया गया है, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन हो रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे फिर से दिखा दिया कि 37% की इनकी ग्रोथ हुई है नेट प्रॉफिट में, जबकि ऐसा नहीं है। अब इन्होंने यहाँ पे बताया है कि एक्सेप्शनल आइटम में क्या चीज आई है, हायर एक्सेप्शनल इनकम ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ लैंड इन टाटा कॉफी। टाटा कॉफी में इन्होंने कोई जमीन बेची है जो टाटा कॉफी के नाम पे थी, तो उसकी वजह से 111 करोड़ रुपए इनको मिले हैं। अब हम ये देखते हैं कि ऐसा क्या है। तो मैं इसके जो कंपनी ने नंबर डिक्लेयर किए वहां पे जाता हूँ, उस पीडीएफ पे चला जाता हूँ। अब मैं आ गया हूँ कंपनी के नंबर्स पे जो इन्होंने, जो कि अनऑडिटेड है और फाइनेंशियल रिजल्ट है। यहाँ पे कहीं कंपनी ने, मैं पढ़ रहा था तो कंपनी ने बताया था कि उसने कुछ असेट सेल किया। हाँ, नंबर 3 पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने बताया था, ये आप देख लीजिए कि 147 करोड़ रुपए की जो लैंड है वो सेल किया था, और कुछ अदर एक्सपेंस थे जो उसमें से घटा के 36 करोड़ के अदर एक्सपेंस थे। तो 111 करोड़ रुपए का जो सेल ऑफ लैंड का जो इनको अर्निंग हुआ वो इन्होंने वहां पे सेम पकड़ लिया है। अब हम आ गए वापस अपने उसी प्रेजेंटेशन पर। तो अब हमें यह पता लग गया है कि अगर मैं 111 करोड़ हटा भी दूं यहां से तो कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट वही होगा 2%, क्योंकि टैक्स तो आप उतना नहीं भरोगे। ठीक है, तो अब हमें ये समझ में आ गया कि 2% 36% जो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेट प्रॉफिट जो दिख रहा था वो
एक एक्सेप्शनल आइटम था। अब आप ये सवाल पूछ सकते हो कि कोई बात नहीं, उसने अपना लैंड जो सेल किया है वो उससे कंपनी की अर्निंग तो हो रही है, लेकिन वो कंपनी का बिजनेस नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? बिजनेस का मतलब कि कंपनी लैंड परचेज और सेल में काम नहीं करती है। हमें जब भी किसी कंपनी की अर्निंग को रिव्यू करना है तो हमें यही कंसीडर करना है कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है उससे उसका कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, हमें वो देखना है। एक्सेप्शनल आइटम्स जो होते हैं वो वन टाइम होते हैं कि कभी ठीक है एक बार आपको 100 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर साल या हर बार आपको 100 करोड़ की जमीन बिकेगी। तो हमें इस फिगर को हटा के देखेंगे कि ये 111 करोड़ जो है इसको अगर हम हटाएंगे तो ऑलमोस्ट फिगर वही आ जाएगा जो यहाँ पे है, यानी कि वही आपकी ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो सिर्फ 2% की है। और अगर मैं फर्स्ट हाफ की को कंपेयर करता हूँ वो सिर्फ 10% की है। तो यहाँ पे जो हमने जुमला था, जो कैच था, वो हमने समझ लिया है कि कंपनी ने तो अपने नंबर अच्छे बताए हैं लेकिन जो आपको दिखाया गया वैसा है नहीं। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो उसमें ग्रोथ सिर्फ 2% की आई है, उससे बेटर कोई ग्रोथ नहीं आई है। ऑलराइट, तो वीडियो का क्रक्स क्या है? क्रक्स यही है कि आप कहीं पे भी जाके आप न्यूज में देखोगे, टीवी पर देखोगे तो आपको बताया जाएगा कि कंपनी ने 36% ईयर ऑन ईयर अपना ग्रोथ पोस्ट किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ग्रोथ सिर्फ 2% का है। तो अब हमारा डिसीजन क्या है कि ये एक इंडिविजुअल स्टॉक है। अपने पिछली वीडियो में मैंने यही बात की थी कि हमें एक इंडिविजुअल स्टॉक की बजाय इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर उस इंडेक्स की टोकरी में कोई स्टॉक खराब ही परफॉर्म करे और लॉन्ग टर्म तक वो खराब ही परफॉर्मेंस करता रहेगा तो फंड मैनेजर उसको उस इंडेक्स की टोकरी से निकाल के बाहर कर देगा और किसी अच्छी कंपनी को उसमें डाल देगा। तो आपको उतना नुकसान नहीं होगा, बल्कि जितने लंबे टाइम तक आप अपने इंडेक्स फंड को होल्ड करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। जबकि जो कि एक इंडिविजुअल स्टॉक होता है उसकी फ्लक्चुएशन को आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे और आप मार्केट से आउट हो जाओगे। तो मन में अब एक सवाल ये भी आ रहा है, तो क्या टाटा कंज्यूमर से खराब कंपनी है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें सोचना पड़ता है उसकी मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी की पॉलिसी कैसी है, कंपनी में ट्रांसपेरेंसी है या नहीं। तो टाटा तो अपने आप में एक ट्रस्टेड ब्रांड है। टाटा के बारे में अगर आपको ज्यादा नहीं मालूम है तो आप इंटरनेट पे या गूगल कर लेना और आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। कंपनी अपनी पॉलिसीज को लेके बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जो वन ऑफ द ट्रस्टेड ब्रांड टाटा को आप कह सकते हो इंडिया में, और नहीं इंडिया में बल्कि आउट ऑफ द इंडिया भी बोल सकते हो। तो अब हम कंपनी के स्टॉक पे आ गए कि आज की परफॉर्मेंस क्या रही है कंपनी की। तो देखो, मुझे ये तो आइडिया नहीं है कि रिजल्ट्स किस टाइम आए, लेकिन हमें कल देखना है। जब लोग डिटेल में इसके नंबर को पढ़ेंगे तो कल इस कंपनी के स्टॉक के प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा। मेरे हिसाब से कंपनी की परफॉर्मेंस फ्लैट है। तो अगर मैं पिछले 5 दिन में भी देख लूं तो कंपनी ऑलमोस्ट फ्लैट ही चल रही है। तो नंबर, अब देखो, किसी इन्वेस्टर को ये नंबर अच्छे लगेंगे, किसी को नहीं लगेंगे। नंबर फ्लैट है, हो सकता है कोई सेल करे, हो सकता है कोई बाई करे। तो अब हमें ये कल देखना है कि कंपनी के स्टॉक का मार्केट में कल क्या रिएक्शन रहता है। क्या मार्केट इसको पनिश करेगी या मार्केट इसको एक्सेप्ट करेगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।